जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक वन में बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी यही बात उनकी विशेषता थी। एक समय की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलने हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु अपना उपदेश समाप्त करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन बौद्ध भिक्षु निकल रहे थे और उसी मार्ग से एक युवक जा रहा था। जब युवक ने बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हो। आपके उपदेशों में शब्दों में बड़ी ताकत है। यह बोल देने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। उस युवक की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा, बेटा, नाथ से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। तुम इसे खुद आजमा कर देखो। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलें। मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसे ना जाने क्या हो गया। वह करीब 3 वर्षों से कुछ नहीं करता, बस सोया रहता है। दिन भर वह कुछ नहीं सोचता। उसकी यही हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माँ बाप भी चिंता में हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं बनाई, कुछ भी काम नहीं आया। हमने अनेकों बार उससे बात की पर वह कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर सदस्य उससे हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच में जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो, उसके पास चलो। वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और बेवकूफ़ी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आप शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सच है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाइए। उन बौद्ध भिक्षुओं ने युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुँचे और आराम से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, उठो, बहुत देर हो चुकी है। ये समय सोने का नहीं है, जागने का है। उन बौद्ध भिक्षुओं की आवाज़ सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर ये लोग कौन हैं जो मुझे इतने प्रेम से जगा रहे हैं? वरना सारा गांव मुझे आलसी और धोखेबाज कहता है। मुझे इतना अपनापन दिखा रहे हैं। उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। यही तो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लड़का जोर से हंसा और कहा, गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाओ, गांव के किसी भी इंसान से पूछो। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई कहेगा मैं आलसी, मक्कार, धोखेबाज हूँ और तरह तरह के ताने देगा, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह ज़रूर यकीन हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस लड़के से कहें, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुँचाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम
तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत है। इंसान उसकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और धोखेबाज नहीं हो, ये तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वो लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने देते थे। बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो लड़का तुरंत उन बौद्ध भिक्षुओं के चरणों में गिर गया। कहने लगा, आप सत्य कह रहे, यह मेरी आदत है और इस आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लाख उपाय किए, अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाया, इस आदतों से बाहर नहीं आ पाया। बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास किया, पूरी कोशिश की, लेकिन तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। जब भी कोई कार्य करने लगता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है, मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और उस काम पर ध्यान नहीं लगता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं, मुझे नींद आती है, मन में अजीब सा दर्द होता है। ऐसा लगता है मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ है। मैं जब भी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूँ ताकि मैं उठूँ तो मुझे दर्द महसूस ना हो। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि इन आदतों से मैं नहीं बच सकता, मुझे नहीं छोड़ सकती ये आलस्य की आदतें। बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझसे मिलने आना होगा। तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु कौन है, मार्ग दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बताने वाले हैं जिससे मेरे जीवन का आलस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात निकल गई। बिस्तर पर वह करवट बदलता रहा, बौद्ध भिक्षु की बातें सोचता रहा। इस तरह सुबह हो गई। लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, जैसा कि आपने मुझे बुलाया मैं आ गया। मुझे मार्ग बताइए, अपने जीवन के आलस्य को कैसे निकालूं। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारा मन दुविधा में है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कार्य पूर्ण होगा कैसे होगा, यह सब क्या है। तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो। पिछली बार तुम्हारे साथ ऐसा करने पर क्या हुआ था, अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने भविष्य से सोचो। पर लड़का कहता है, भविष्य से भला कैसे। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे पास वह सब चीज़ें हैं जो तुम चाहते हो, वह सारी सुख सुविधाएँ हैं। तो अब बताओ, तुम अपना आगे का जीवन कैसे व्यतीत करोगे। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़का कहता है, क्योंकि आज तक उसने कभी गांव वालों के ताने के सिवा कुछ भी नहीं सुना था। आज तक उसके जीवन के बारे में उसने इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी और वह गुरुवर से उसे आने वाले भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। उन भिक्षु की यह बात सुनकर लड़का खुद से प्रश्न करने लगा, मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कमी नहीं होगी, सब सुविधा होंगी, तो अपना जीवन कैसे बिताऊंगा। कुछ देर विचार के बाद भिक्षु से लड़का कहता है, दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। अचानक उस लड़के का ध्यान टूटा और भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये कैसे संभव है, मेरी सोच लेने मात्र से यह पूरा कैसे होगा। उसका ऐसा कहते ही उसके अतीत की सारी बीती घटनाएं उसकी आंखों के सामने आ गईं। एक बार फिर से वो निराश हो गया। सोचने लगा, ना मेरे पास पैसा है तो मैं व्यापार कैसे करूं, मेरे पास व्यापार का अनुभव नहीं, ऐसी स्थिति में भला मैं कैसे निकल सकता हूँ। लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, हर रात में सोने से पहले तुम एक दिन एक लक्ष्य बनाओ, उसे कागज पर लिखो, उठकर सुबह उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि इसे पाने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ। तुमने उस कागज पर लिखा होगा, उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। वह लड़का कहता है, ठीक है,
आप सच कह रहे हैं, लेकिन बहुत सोचने लगता हूँ। मेरा मन बेचैन हो जाता है। मन में बहुत विचार आते हैं। विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वो मुझे परेशान ना करें। लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए बौद्ध भिक्षु लड़के से कहते हैं, बेटा, अंतर्मन की चाल को पकड़ो, शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। लड़का कहता है, हे गुरुवर, मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, कैसे होगा? यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान का दृढ़ निश्चय वो अपने उद्देश्य के सामने रखकर लगातार प्रयास करता है तो अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है तुम कमज़ोर हो जाओगे, यह डर तुम्हारे अंतर मन में बैठा है, यही कारण है तुम कोशिश करने से डरते हो। क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा डरा है, तुम्हें रोकता है, कोई कार्य नहीं करने देता। तुम सबसे पहले खुद को समझाओ, अन्यथा तुम हार जाओगे। इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। तब वह लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा है वो सब बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए, मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? बौद्ध भिक्षु जवाब देते हैं, लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर हम अपने आप को दोष देते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते हैं। हमारे अंतर्मन में वो शब्द जाकर बैठ जाते हैं, वही हमें आगे नहीं बढ़ने देते। इन शब्दों को हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं वैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोच सकते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो कि तुम भी काबिल बन सकते हो, अपने अंतर्मन को नए संदेश देना शुरू करो, जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूँ। मैं अपने कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ, उत्साह और ऊर्जा से भरा हूँ, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूँ। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। यह शब्द ही ताकत है। तुम वही बना दोगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो, उतनी भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा, तुम्हारे अतीत की बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना, तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस्य नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊँगा। इतना कहकर वहाँ से वो चले गए। लड़का घर आया। उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। वह लड़का सोचने लगा, अगर मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने लगूँगा और दुनिया घूमने लगूँगा, नए लोगों से मिलने लगूँगा और अपनी पसंद का काम करने लगूँगा, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? उस बात को ध्यान करके उसने एक कागज़ पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने उस पेपर को देखा और बौद्ध भिक्षु की याद आ गई। तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो? उसने खुद से सवाल किया, मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ? तभी उसे एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूँ और लोग
लोग व्यापार का सामान करने के लिए कौन सी चीज़ें लेते हैं वो देखता हूँ। उन चीज़ों को देखता हूँ, उन चीज़ों का पता करता हूँ। पढ़ने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया, अलग अलग दुकानों पर बैठा, उन्हें देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीज़ें और सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया, निराश होकर वापस घर लौट आया। तब उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते एक महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन एक महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा हो रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज़्यादा चलने फिरने लगा। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना फ़र्क है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ना ही वह कभी किसी का इंतज़ार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को यह सारी बातें समझ में आने लगीं तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब से वह कभी खाली नहीं बैठता। जब भी उसका मन करता वो बाजार जाता, लोगों को देखता, जानता, समझता किस प्रकार लोग व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें खरीद रहे हैं, उन चीज़ों से क्या लाभ। और जब उसका मन करता अपने पिता की मदद करता। वह अपने पिता के साथ मंडी जाता, वहाँ पर जाकर मोल भाव करता, हमेशा कुछ न कुछ सीखने में जुटा रहता। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत थी जो माल की गिनती कर सकें और हिसाब रखने का काम कर सकें। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था, उसे क्या पाना है उसे समझ में आ गया था। इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह सब जानता कि उसे कम पैसे मिलेंगे, फिर भी उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। वह बहुत ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए। अब व्यापारी यह समझ चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन पढ़ता लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीज़ें सीखता है, परेशानी आई तो विचलित नहीं होता, यह सबका सम्मान करता है, आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया तो अब वह व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश हो गया। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह लड़का एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और अब जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई थी तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौट कर आया तो वह बहुत सब लोग उसको देखकर बहुत हैरान थे, बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वाले ने उस लड़के से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। वैसे इस कहानी से आपको सीख मिली होगी कि शब्दों में सबसे अधिक ताकत होती है। इसलिए आप अपने रोज के जीवन में जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, खुद के लिए या दूसरों के लिए, उन शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच विचार कर कीजिए, क्योंकि शब्द ही ताकत हैं। शब्द ही हमारा जीवन बनाते हैं, शब्द ही हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं और शब्द ही हमारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले रुकें और सोचें, क्या ये सच कह रहा हूँ मैं? इस चीज़ का मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? ये शब्द मेरे लिए सकारात्मक प्रभाव लाएंगे या फिर ये शब्द मेरे लिए नकारात्मक प्रभाव डालेंगे? इसलिए अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, शब्दों की ताकत को समझें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।